साफी साहब। अलीना मैं अर्ज करूं कुछ? सर एक तो देखिए, जब हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को एक साथ उस पर डिबेट शुरू कर लेते हैं तो उससे खलते महफ़ूज़ हो जाता है। पहली बात तो ये है कि कल भी मैंने अपनी ये राय दी थी और आज भी ये दे रहा हूँ। एक है आपका इस वक्त हुकूमती रवैये के बारे में राय। हुकूमती रवैया बिल्कुल गलत है, उसका तरीक़ा बिल्कुल गलत है, वो उसको छुपा के रखना बिल्कुल गलत था। इस पे कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि इस पे हम डिबेट होनी चाहिए थी, पहले इसको पब्लिक स्फेयर में लाना चाहिए था, उसके बाद इसको कानूनी मुसवदे की शक्ल देनी चाहिए थी। उस पे तो हम सबका इत्तेफाक है। दूसरा, मैंने जो अमरीकी जजेस की बात की, देखिए एक तो हम ये तस्लीम करते हैं कि हम लॉ को नहीं समझते। मैंने वो मिसाल दी कि वो पॉलिटिकल केसेस को सुनने से गुरेज करते हैं, ये नहीं कहा था कि वो पॉलिटिकल केसेस सुनते ही नहीं है। गालिबन उस जज का, मुझे रीमा करेक्ट करे, स्टीफन ब्रायर गालिबन नाम है कोई इस तरह का, उन्होंने किताब लिखी है और उसमें उन्होंने सियासतदानों से कहा है कि आप अपने गंदे कपड़े हमारे पास धोने के लिए ना लाया करें। मैंने उसकी बात की थी, ये नहीं कहा था कि उनकी सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस को सुन ही नहीं सकती या सुनती नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखें जो खुफिया रखने के हवाले से है, देखिए पॉलिटिकल डिबेट जो है वो एक मैं भी समझता हूँ कि होनी चाहिए। 18वीं तरमीम में जो हुआ, एक कमेटी बनी हुई थी, स्पेशल कमेटी थी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन हम सिर्फ एक साइड को देख रहे हैं कि पार्लियामेंट है या जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसको खुफिया क्यों रख रहे हैं। जिस दिन ये आइनी तरमीम के हवाले से इजलास बुलाया गया था, उस शाम को जो एक हुआ, एक वजाहत आई है, उससे तो ये हुकूमत का वो जो एक इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि वो क्यों इसको खुफिया रख रहे हैं, वो वाज़े हो गया था कि जो अदलिया की तरफ से एक वजाहत दी गई उसी दिन, वो भी छुट्टी वाले दिन एक वजाहत आई थी, तो उससे तो फिर ये जो एक हुकूमत की तरफ से इंप्रेशन था कि ये फिर अगर कोई इस तरह की आइनी तरमीम के हवाले से हो तो उसको प्रीएम्प्ट ना कर लिया जाए। वही हुआ, वो प्रीएम्प्ट किया गया और उसके बाद जो एक वो नतीजा भी सामने आया। तो ये भी हमें देखना होगा। जहाँ तक ये डिबेट के हवाले से बिल्कुल होनी चाहिए, जो स्पेशल एक कमेटी बनाई गई थी उसमें इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है, वो भी जो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी होनी चाहिए। लेकिन ये तो अभी बिल टेबल ही नहीं हुआ, उसके ऊपर एक प्रपोज वो थी, अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन हो रही थी, वो अगर ये पेश हो गई होती, अप्रूव हो गई होती, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से गलत वो किया गया है। लेकिन जो एक हुकूमत की तरफ से भी माजरत फखर, तो संडे को क्यों इजलास बुलाया गया था? फिर सारे एमएनएस को वहां पे बुलाना, रखना, करना, मतलब वो सब क्या था फिर? अलीना देखिए, उस दिन तो फिर कोर्ट की तरफ से भी कोर्ट भी देखिए उस दिन तो फिर अदालत की भी छुट्टी थी, जो एक वजाहत आ गई थी उनकी तरफ से, और उसके बाद ये जो आईनी तरमीम का एक मामला था, तो ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि ये रेज ही नहीं होता कि सैटरडे या संडे को क्यों अदालत को वो किया गया था। फिर तो ये दूसरी साइड से भी वो करना चाहिए कि उसी दिन क्यों ये एक वजाहत दी गई। 53 दिन गुजर गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से रेफरेंस दायर किए हुए। उस वजाहत के ऊपर फिर एक कल डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने भी एक कोई खत लिखा है, ये जरा जल्दी से रीमा से समझ लेते हैं और फिर हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। कल वो एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार का उसके ऊपर खत भी आ गया है, उन्होंने भी पूछा है ये क्या हुआ है, क्यों वजाहत आई है जबकि कोई नोटिसेस नहीं जारी हुए थे। मामला क्या है रीमा? अलीना, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत में कोई इशू नहीं था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कोई ना ही पार्लियामेंट संडे या सैटरडे को पार्लियामेंट के सेशंस होने में कोई इशू है, ठीक है। हम लोग ये एक अनफेयर बात है कि हम सब ने जो देखा है हम उसको झुटलाएं। ये डिजाइन नहीं था हुकूमत का कि इस वक्त 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास ना हो। हुकूमत चाहती थी, उस पे सब एफर्ट्स हो रहे थे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बयानात सुन रहे थे। ये अनएक्सपेक्टेड उनके लिए एक चीज थी कि उनके वोट्स पूरे नहीं हुए और उन्हें ये जो ड्राफ्ट है ये सामने आ गया। ये हुकूमत ने हम पे कोई फेवर नहीं किया, बहुत चांसेस थे इस बात के कि ये अमेंडमेंट पास हो जानी थी। फर्स्टली ये डिजाइन नहीं था, बट थैंकफुली अब हम डिबेट कर रहे हैं, शायद कोई मजीद बेहतरी आ सके। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ये जो क्लैरिफिकेशन थी, इसमें जो एतराज है मुझे नहीं समझ आ रही कि प्रोसीजरली उसमें क्या मसला है। ये कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं थी जो अदालत फिर से सुन रही थी, ये क्लैरिफिकेशन अगेन ये पहला जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें कहा गया था कि अगर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो आप 8 जो जजेस हैं उनके पास आ सकते हैं, वो उस पर वजाहत करेंगे। उसमें
क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ये 8 जजेस के पास क्यों उन्होंने ये स्पेसिफाई किया फोरम कि हमारे पास आए क्लैरिफिकेशंस के लिए। वो इलेक्शन कमीशन गई और उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई। इसमें क्या इश्यू है मुझे नहीं समझ आती, ये क्या दिखाती है बात। और उसमें यही कहा गया कि पीटीआई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये ऑर्डर में भी रीमा, 2 एतराज उठाए जा रहे हैं। प्रोड्यूस किया, एक एतराज ये उठाया जा रहा है टाइमिंग के ऊपर, दूसरा एतराज उठाया जा रहा है कि जब कोई दरखास्त लगी नहीं थी या नोटिस नहीं था या कुछ भी नहीं था तो फिर कहां से आ गया। और ये एतराज डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लगा रहे हैं। जी, ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार का मुझे सुप्रीम कोर्ट पे नहीं नजर आया। ये क्या पब्लिकली अवेलेबल, मुझे इसकी अथॉरिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल है और ये किस अथॉरिटी से डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ये इशू किया, इस पे मेरे ज्यादा सवाल इस पे बनता है। सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन पे नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को ही रिप्रोड्यूस एक तरह से किया है कि अगर कोई अपने डिक्लेरेशन दे देता है पार्टी एफिलिएशन का और पार्टी भी उसको कबूल कर लेती है तो तब से दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट पार्टी। ये उनके ऑर्डर में भी था, वो उन्होंने बाद में कह दिया। और बिल्कुल दुरुस्त बात है। इलेक्शन कमीशन के जो सवालात थे मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या सवाल है। उसका जवाब वाजे है शॉर्ट ऑर्डर में भी, और वाजे है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के किन पार्टी होल्डर्स के साथ एंगेज करता है। तो ये कहना कि कोई है ही नहीं जो सर्टिफिकेट दे सके, इसमें कोई सेंस नहीं बनती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही क्लैरिफाई किया। टाइमिंग इट्स एनीबॉडीज गेस। अगर उन्होंने ये प्रीएम्प्ट करने के लिए किया कि पीटीआई के स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंस के जो वोट्स हैं वो काउंट कर लेंगे या नहीं करेंगे, मे बी, इस पे कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अदालत ने अपनी कोई ज्यूरिस्डिक्शन से, अपने इख्तियारात से कुछ ट्रांसग्रेस नहीं किया मेरे ओपिनियन में।